बोनेर की खूबसूरत वादियों में बुलंद व बाला पहाड़ बेशुमार कुदरती खजानों से मालोमाल हैं। यहाँ पर पाए जाने वाला कीमती संगे मरमर पूरे पाकिस्तान में सप्लाई किया जाता है और संगे मरमर के तकरीबन 450 कारखाने हैं। यहाँ पर संगे मरमर की कई अकसाम हैं, जिनमें वाइट, सनी ग्रे, सनी वाइट, जंगल ग्रे, चीता जेट, ब्लैक स्टार, ब्लैक सिल्की शामिल हैं। सबसे ज्यादा संगे मरमर की कानें सलारजई में हैं। इस कारोबार से 10,000 लोग वाबस्ता हैं, जबकि यहाँ के लाखों लोगों का रोजगार संगे मरमर की सनत से वाबस्ता है। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने 1000 कनाल अराजी संगे मरमर सिटी के लिए मुख्तस की है, जिस पर काम जल्द शुरू होने वाला है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नानसेर, इस इलाके का नाम है, तहसील गदज़ई है, डिस्ट्रिक्ट बोनेर, और चंद अफराद हमारे साथ मौजूद हैं जो मार्बल की सनत से वाबस्ता हैं, क्योंकि जो बोनेर्स का मार्बल है वो तकरीबन पाकिस्तान की जितनी भी बड़ी मार्केटें और बड़ी शहर हैं वहाँ पर यहाँ से सप्लाई होता है। मुख्तलिफ़ किस्म की क्वालिटी का मार्बल फिनिश गुड में यहाँ तैयार किया जाता है, उसके बाद मार्केट में सप्लाई होता है। तो बातचीत इनसे करते हैं कि किस किस्म का मार्बल यहाँ निकलता है और ख़ास करके यानी मोमंद के मार्बल और इसके मार्बल में कितना फ़र्क है। जी, सबसे पहले अरशद साहब आप बताइएगा कि आप माइनिंग के कारोबार से कब से वाबस्ता हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मार्बल के कारोबार से तकरीबन 1990 से हमारे जो बुज़ुर्ग थे, वालिद साहब, अंकल, वो ये काम करते रहे हैं और यही काम है जो हमें। तो कितना इलाका लीज़ पर लिया हुआ है पहाड़ आपने, कितना एकड़? ये माइनिंग डिपार्टमेंट जो देती है ये 200 एकड़्स पे एक लीज़ देती है। जितनी भी लीज़ हैं तो ये 200 एकड़्स हर किसी को मिलते हैं, हमारे पास भी है। अच्छा, तो किस किस्म का मार्बल आप निकाल रहे हैं? ये बुनेर में इस इलाके में हमारा ये यहाँ पे निकलता है सनी ग्रे, सनी वाइट, जेट ब्लैक, सिल्की ब्लैक और स्टार ब्लैक। अच्छा, जो सिल्की ब्लैक और स्टार ब्लैक है, इसकी डिमांड क्या है और खपत क्या है इसकी? ये स्टार ब्लैक तो बहुत खूबसूरत मार्बल है और ये सिल्की ब्लैक भी मतलब ब्लैक के का एक हल्का सा शेड होता है। अच्छा, तो इसकी काफ़ी डिमांड है। ये पट्टी में यूज़ होता है। दूसरे स्टार ब्लैक जो है ये साइज़ में यूज़ होता है। अच्छा, तो इसको मतलब फ़र्श में, दीवारों वगैरह, काउंटर्स में इसी में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो अभी कहाँ कहाँ जा रहा है आपका मार्बल? मार्बल हमारा यहाँ बुनेर का जो है खाम मार्बल यहाँ से निकलता है और पूरे मुल्क का 70% मार्बल डिस्ट्रिक्ट बुनेर ही से निकलता है। और हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बुनेर में तकरीबन 400 मार्बल फैक्ट्रियाँ हैं। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट स्वात, डिस्ट्रिक्ट मर्दान और डिस्ट्रिक्ट नौशेरा जहांगीरा और पेशावर तक यहाँ का मार्बल जाता है, खाम जो मार्बल है। तो उसकी फिनिश गुड भी यहाँ, ये तो फिनिश में हमें तैयार लग रहा है, तो जो खाम जाता है फिर उन फैक्ट्रियों में जहाँ लगी हुई है मशीनरी, वहाँ पर जाके वो तैयार होता है फिनिश गुड में? जी, यहाँ बुनेर में भी और जो जितने बाकी जगह मैंने बता दिए तो वहाँ पे इसकी फिनिशिंग होती है सेमी फिनिश्ड में भी। अच्छा, और फिनिश्ड में भी। ये मुल्क के दूसरे हिस्सों में मतलब जो तो आप यहाँ पर ये जो हमारे सामने पड़ा हुआ है ये फिनिश्ड गुड है? नहीं, ये सर ये सेमी फिनिश्ड है। अच्छा, सेमी फिनिश्ड, यानी इसका अभी फिनिश्ड और होना है। इसकी फिनिश्ड में बिल्कुल कंप्लीट फिनिश्ड में आपके पास कोई पीस है, दिखाइएगा। यहाँ पे कंप्लीट फिनिश्ड में नहीं है, क्योंकि अगर ये जो पड़ा हुआ है तो इसकी पॉलिशिंग अभी बाकी है। पॉलिशिंग बाकी इसकी वो नहीं हुई। अच्छा, तो पॉलिशिंग कहाँ करते हैं, यहाँ पर ही करते हैं या वो कहीं बाहर होती है? यहाँ पे अगर डिमांड हो तो हम कर लेते हैं, लेकिन मतलब यहाँ पे जो कारोबार है होल सेल का है। अच्छा, तो जो बाकी आगे डीलर्स होते हैं उन्हें देना होता है परचून में पे जो सेल करते हैं। अच्छा, तो इसीलिए फिनिश्ड का डिमांड पॉलिश वो परचून वाले करते हैं या जो लेके जाते हैं जिनकी डिमांड होती है, जो गाहक होते हैं वो खुद करवाते हैं, जो कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं अपनी किसी जगह उन्होंने यूज करना है, या वो करवाते हैं फिनिश्ड गुड में उसको पॉलिश? दोनों जगहों पे होते हैं। परचून वाले जो होते हैं वो भी कर लेते हैं और जो कंज्यूमर होता है वहाँ पे भी लगा के उसके बाद भी इसकी फिनिशिंग जो होती है, पॉलिशिंग, वो वहाँ पे भी होती है। अच्छा, ये यहाँ पर इस कारखाने में जहाँ पर हम मौजूद हैं, तो ये वाइट की कौन कौन सी अक़साम और कौन कौन से साइज़ है यहाँ पर जिसकी कटिंग हुई है यहाँ मार्बल? अच्छा, ये जो नज़र आ रहा है सामने, ये इसको कहते हैं बाम्पोखा नंबर 1।
अच्छा। ये सुपर वाइट पत्थर है, बहुत कीमती है और अच्छा। थोड़ी सी जगह पे यहाँ पे बम्पोखा में इसका माइन है। अच्छा, ये सबसे सुपर और द बेस्ट क्वालिटी का है? बुनेर की जो बेस्ट क्वालिटी है वो यही है, बम्पोखा अच्छा। नंबर 1। और इसका साइज क्या क्या है? इसका साइज जो होता है ये 12-12, मतलब अच्छा। जो होता है 12-24, 6-12, 4-12। अच्छा। ये मुख्तलिफ इसके साइजेस होते हैं। और गवर्नमेंट से आप क्या डिमांड करेंगे कि आपकी और सपोर्ट करे ताकि ज़्यादा लोग इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हों, उनको रोज़गार भी मिले? अच्छा, अब एक दूसरी जो आपने बात की ये ब्लास्टिंग वाला और कन्वेंशनल माइनिंग उसको कहते हैं, और एक मैकेनाइज्ड हमारा माइनिंग होता है जदीद। अच्छा, अब यहाँ पे सारा जो काम है वो कन्वेंशनल माइन ब्लास्टिंग के ज़रिए से हो रहा है। उसमें आपकी बात बिल्कुल सही है, उसमें वेस्ट बहुत निकलता है। लेकिन जो मैकेनाइज्ड माइनिंग है यहाँ पे बिल्कुल पॉसिबल है, वो हो सकती है, लेकिन उस पर ख़र्चा बहुत ज़्यादा है। कम से कम अगर एक यूनिट को हम चलाना चाहें, एक माइन को, एक सिंगल माइन को, तो कम से कम उसके लिए 8-10 करोड़ रुपए इसकी मशीनरी और हमारा जो सरमाया जो होता है वो दरकार होता है। तो अभी हुकूमत से हमारा यही डिमांड है कि यहाँ पे जितने भी जो माइन ओनर्स हैं, लीज होल्डर्स हैं, उन्हें ये मशीनरी प्रोवाइड कर दें, चाहे ग्रांट की सूरत में हो, लोन की सूरत में हो, उन्हें इसके लिए वो सरमाया फराहम कर दे ताकि ये काम मैकेनाइज चले। और सबसे जो अहम बात है, सबसे जो स्पेशली इस वक्त में जो कि हमारा मुल्क एक मुआशी बहरान से गुजर रहा है, हमें चाहिए कि अपना जो इसी बहरान से निकलने का वाहिद जरिया है वो एक्सपोर्ट्स है। और कैसे एक्सपोर्ट्स करेंगे जब हमारे पास क्वालिटी की कोई चीज होगी। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि नरम शराइत के ऊपर आपको कर्जे दिए जाएं, जैसे मोहम्मद इकनॉमिक जोन में बिजनेसमैनों को जो हो रहा किया जा रहा है, ताकि आप भी एक्सपोर्ट क्वालिटी की यहाँ वो हम बना सके, इंपोर्ट करके आप यहाँ पर लाएं, इंपोर्टेड मशीन आपके पास हो, फिर आप एक्सपोर्ट जो गुड है, एक्सपोर्ट क्वालिटी की फिनिश गुड, वो हम बना सके, आप बाहर भिजवा सके, वो भिजवा सके। क्योंकि यहाँ पे जो है ये स्क्वायर ब्लैक नहीं निकलता। अभी जो एक्सपोर्ट होता है वो स्क्वायर ब्लैक ही एक्सपोर्ट होता है। अभी जिस हम बात कर रहे थे वो ये दूसरे काउंटर्स की यही चीज़ें फिनिश्ड फॉर्म में एक्सपोर्ट होती है। ये इतने ह्यूज डिपॉजिट्स होने के बावजूद हम अब भी बाहर से चाइना, इंडिया, वियतनाम, वहाँ से हम मार्बल इंपोर्ट करते हैं, इसलिए कि वो फिनिश्ड गुड जरा खूबसूरत होता है, खूबसूरत होता है, मशीनरी से उसकी कटिंग हुई। नाज़रीन, जैसे इन्होंने कहा है कि जिसकी चीज़ की कमी है वो जदीद मशीनरी की है, और जदीद मशीनरी मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन जो खैबर पख्तूनख्वा की है, वो अगर इन बिजनेसमैनों को साथ लेके चले, क्योंकि ये जो पहाड़ हैं इनमें छुपे हुए ख़जाने हैं मार्बल के बेशुमार। जैसे इन्होंने कहा कि तकरीबन 400 फैक्ट्रियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, और अगर उनको फैसिलिटेट करे, जैसे मोहम्मद इकनॉमिक जोन में बनाया है, जैसे इन्होंने कहा कि ज़मीन तो अभी सेक्शन 4 लग चुका है, तो यहाँ पर भी एक मार्बल सिटी बनेगा। इनको भी अगर फैसिलिटेट किया जाए, तो जैसे इन्होंने भी कहा कि ज़्यादातर पाकिस्तान में आप देखेंगे अभी तो कुछ पाबंदी लगी है, लेकिन हम इम्पोर्टेड संगे मार्बल इस्तेमाल करते हैं अपने घरों के डेकोरेशन में और इस्तेमाल में, जबकि दी बेस्ट मार्बल हमारे अपने मुल्क में पैदा होता है। लेकिन थोड़ी सी बदकिस्मती ये है कि बिजनेसमैनों को उस तरीके से फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा कि ये जदीद मशीनरी से इसकी कटिंग करें और इसको फिनिश गुड में तैयार करें, क्योंकि मार्बल जो है वो सबसे जो बेस्ट है वो पाकिस्तान के अंदर है, चाहे वो बलूचिस्तान का हिस्सा हो या खैबर पख्तूनख्वा का हो।